नमस्कार दोस्तों, आप सबका मिशन कैंप पर स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे नेट, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी जीआरसी प्रवक्ता और जो पीसीएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट में लेते हैं सोशलॉजी, उससे कुछ महत्वपूर्ण हम क्वेश्चन को लेके आए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सॉरी। तो नातेदारी, पहला क्वेश्चन कह रहा है नातेदारी चार्ट में त्रिभुज चिन्ह किसे इंगित करता है? नातेदारी चार्ट में त्रिभुज चिन्ह किसे इंगित करता है? ये पुरुष को करता है। वो जो होता है ये स्त्री के लिए होता है, और जो बराबर का चिन्ह होता है से विवाहित के लिए होता है। क्लियर? तो चलिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछता है कि एक उप संस्कृति जो समाज की अन्य उप व्यवस्था की संस्कृति को नकारती है, उसे हम क्या कहेंगे, क्या मानी जाती है? उसे हम कहेंगे प्रति संस्कृति। क्लियर? रेडफील्ड द्वारा प्रस्तुत लघु समुदाय की विशेषताओं में से मौलिक विशेषता क्या है? रेडफील्ड द्वारा प्रस्तुत लघु समुदाय की विशेषताओं में से मौलिक विशेषता क्या है? ये है मौलिक विशेषता: लघुता, विशिष्टता, समरूपता। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगला पॉइंट निकल के आता है कि आधुनिक समाज को जोखिम समाज के रूप में किसने व्यक्त किया? आधुनिक समाज को जोखिम समाज के रूप में किसने व्यक्त किया? इसका सही जवाब है अल्ड्रिच बेक ने। क्लियर? तो अगला है पॉइंट, उत्तर औद्योगिक समाज को सूचना समाज के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह समाज का मौलिक साधन ज्ञान होता है। क्योंकि समाज का मौलिक साधन ज्ञान होता है। आई वो बात समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा नंबर, भारत में मातृवंशी जनजातियां कौन कौन सी हैं? ठीक है, इसमें एक दे देगा, बाकी ऑप्शन दूसरा दे देगा, पूछेगा इसमें भारत में मातृवंशी जनजातियां कौन कौन सी हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि गारो, खासी, जयंतियां सब मातृवंशी जनजातियां। ये तीन क्लियर रहेगा तो पितृवंशी पूछेगा तो आप उसको क्लियर कर लेंगे अलग करके। क्लियर? ये गारो, खासी, जयंतियां जो हैं ये सारी सारी मेघालय में पाई जाती हैं। आई वो बात समझ गए होंगे। और चलिए देखते हैं आगे। जैसे सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसने दिया था? तुर्खीम साहब ने दिया था। और सामाजिक विकास का अवधारणा स्पेंसर ने दिया था। अब परकीकरण का मतलब होता है अलगाव। अलगाव कहिए या परकीकरण, दोनों बात एक ही है। इसको दिए थे, इसकी अवधारणा दिए थे कार्ल मार्क्स साहब ने दिया था। अब दुष्प्रकार की अवधारणा मर्टन ने दिया था। क्लियर? अगस्त कांट ने घटता सामान्यीकरण तथा बढ़ती जटिलता का सिद्धांत दिया था विज्ञानों के संस्करण में। विज्ञानों के संस्करण में। क्लियर है? विज्ञानों का संस्करण मतलब होता है, अगस्त कांट ने ही दिया था। सबसे पहले आपका आता है मैथ्स आ जाएगा, गणित, फिर उसके बाद खगोल शास्त्र आ जाएगा, फिर भौतिक विज्ञान आ जाएगा, फिर रसायन विज्ञान आता है, फिर जीव विज्ञान आता है, तब जाके समाजशास्त्र आता है। क्लियर? आई होप समझ गए होंगे। तो अगला देखते हैं, काका कालेलकर आयोग की स्थापना हुई थी। तीसरा नंबर है ये, काका कालेलकर आयोग की स्थापना हुई थी 1953 में। क्लियर? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे वही काका कालेलकर ही हुए थे। क्लियर? और आगे देख लेते हैं, विकास का प्रत्यक्षवादी सिद्धांत अगस्त कांटे को माना जाता है। अब विकास का आदर्श प्रकार्य सिद्धांत पार्सन्स ने दिया था। अब विकास का सामाजिक मनोविज्ञान सिद्धांत दिया था मैकलीलैंड ने। अब विकास का प्रसारवादी सिद्धांत ये दिए थे लर्नर और फेल्डमैन ने, दोनों ने दिया था। क्लियर? सामाजिक संस्थाएं जनरीतियों से विकसित होती हैं, यह मत किसने व्यक्त किया था? डब्ल्यू.जी. समनर ने। अब दक्षिण भारत की कुर्गों में संयुक्त परिवार के बारे में किसने लिखा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम.एन. श्रीनिवास ने लिखा था। क्लियर? अब विवाह के अस्तित्व का प्रारंभ तब हुआ जब आर्थिक यौन दोनों प्रकार का संबंध में संगठित हुए। दावा किया है किसने? जी.पी. मर्डॉक ने। क्लियर? सम आस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ पुस्तक किसने लिखा था? आई.पी. देसाई ने लिखा था। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर, पी.बी. यंग की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग कब बना था? 1979 में। 1979 में। क्लियर? कुछ और चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट डालने का प्रयास करते हैं। एक परिवार समिति है क्योंकि इसमें होते हैं क्या भाई? सदस्य होते हैं, इसलिए ऐसा बोला जाता है। झूम खेती अपनाया जाता है भील, बैगा तथा गोंड जनजातियों में। क्लियर? किंग्सले डेविस के अनुसार परिवार के प्रकार हैं प्रजनन, देखरेख, नियोजन एवं समाजीकरण। क्लियर?
मैकाबर और पेज के अनुकूलन को विभाजित किया है भौतिक, जैविक तथा सामाजिक में। क्लियर। भारत में नातेदारी संगठन का व्यवस्थित अध्ययन किसने किया था? इरावती कर्वे ने। मुस्लिम विवाह की मूल प्रकृति क्या है? संविदात्मक है, ये अस्थायी नहीं होता है, ठीक है, अस्थायी होता है, इसलिए ऐसा इसको कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति का अभिप्राय क्या है? इसका मतलब क्या है औद्योगिक क्रांति का? उत्पादन में कृत्रिम शक्ति का प्रयोग करना। क्लियर। जाति, वर्ग, धर्म एवं परंपरा में से परंपरागत भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का आधार था, क्या था? जाति था। क्लियर। चलिए 5वां नंबर देखते हैं। ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा किसने दिया था? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड। चलिए इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र में पारिस्थितिकी अवधारणा को प्रतिपादित किया था किसने? लिंटन ने। समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र में पारिस्थितिकी अवधारणा को प्रतिपादित किया था किसने? लिंटन ने। इमानुएल दुर्खीम के धर्म का सिद्धांत जाना जाता है प्रकार्यात्मक था। क्लियर। सामाजिक स्तरीकरण समाज की प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं पर आधारित है, यह तर्क किसने दिया था? किंग्सले डेविस ने। चलिए 6वां नंबर देखते हैं। लोक नगरी सातत्य अवधारणा का प्रतिपादन किया था रॉबर्ट रेडफील्ड ने। क्लियर। लोक नगरी सातत्य अवधारणा का प्रतिपादन किया था रॉबर्ट रेडफील्ड ने। क्लियर। और चलिए देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। संघर्ष सिद्धांत में मध्यम वर्ग की अवधारणा को प्रतिपादित किया था डैरेन डार्क ने। संघर्ष सिद्धांत में मध्यम वर्ग की अवधारणा को प्रतिपादित किया था डैरेन डार्क ने। सामान्य तौर पर समाजशास्त्री दास्ता, जागीरदारी, जाति व्यवस्था और सामाजिक वर्ग तथा परिस्थिति को सामाजिक स्तरीकरण के भेद मानते हैं, यह कथन किसका है? टीबी बोटो मूर का। कार्ल मार्क्स का सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत निर्धारणवादी है क्योंकि इसमें बल दिया गया है आर्थिक दशा पर। क्लियर। चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी 1969 में। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछ ले तो 1951 में। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं 7वां नंबर। ग्राम नगर अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। ग्राम नगर अवधारणा का प्रतिपादन किया गया गाल्पिन द्वारा। क्लियर। चलिए इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन जानने का प्रयास करते हैं। भारत में जाति व्यवस्था के अध्ययन में वेबर के स्तरीकरण के प्रारूप का प्रयोग किया है, किसने किया था? आंद्रे बेतेई ने। क्लियर। सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण है राज्य। सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण क्या है? राज्य है। अगस्त कांत का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण है, कैसा है ये? रेखीय सिद्धांत है। क्लियर। परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दिया था? अकबर ने दिया था। फ्रीडम, पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग पुस्तक किसने लिखा था? कार्ल मैन हिम ने। चलिए 8वां नंबर देखते हैं। वर्तमान भारत में पंचायती राज कैसी अवधारणा है? ये है आपकी राजनैतिक है। वर्तमान भारत में पंचायती राज कैसी अवधारणा है? राजनीतिक है। चलिए राष्ट्रीय एकीकरण को खतरा है किससे? सांप्रदायिकता से। भाई सांप्रदायिकता रहेगी तो राष्ट्रीय एकीकरण होने में खतरा हो जाएगा, दिक्कतें आएंगी। क्षेत्रवाद भी नहीं होना चाहिए और जातिवाद भी नहीं होना चाहिए। नगरीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन पर पुस्तक किसने लिखा है? MS A राव ने। क्लियर। मैन एंड सोसाइटी पुस्तक लिखा है मैनहिम ने। टैनवी के अनुसार सामाजिक परिवर्तन होता है चुनौती एवं प्रत्युत्तर द्वारा। सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों का विशेष रूप में समर्थन किया है मैक्स वेबर ने। चलिए 9वां नंबर देखते हैं। पश्चिमीकरण की विशेषताएं क्या थी? अधार्मिक प्रक्रिया थी, तटस्थ अवधारणा था, मूल्यगत अधिमान्यताएं थे। क्लियर। ये पश्चिमीकरण की विशेषताएं हैं, अधार्मिक प्रक्रिया, तटस्थ अवधारणा, मूल्यगत अधिमान्यताएं। क्लियर। चलिए कुछ और जानते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में। अपराधी जन्म से ही भिन्न प्रकार के होते हैं, किसका कथन है? ये है सी लोम्ब्रोसो का। ठीक। शारदा एक्ट पारित किया गया था 1929 में। ठीक। अस्पृश्यतों की अनुसूची पारित की गई थी 1935 में। क्लियर। दुष्प्रकार वह गतिविधि है जो अनुकूलन को कम करती है, किसने कहा था? मर्टन ने कहा था। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दिया था? पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दिया था?
एम.एन. श्रीनिवास ने। क्लियर। कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम लागू किया गया था 1990 में। अपना बच्चा है, हल्ला कर रहा है। ठीक है। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक लिखी है एम विश्वेश्वरैया ने। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक लिखी है एम विश्वेश्वरैया ने। समाजीकरण सिद्धांत में इड ईगो सुपर ईगो किसने दिया था? फ्रायड ने। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक प्रक्रियाओं में जाति का भी राजनीतिकरण होता है, यह तर्क है रजनी कोठारी का। और लास्ट क्वेश्चन सुनिए, सामाजिक पूंजी के अवधारणा के विश्लेषण से संबंध है पी बोर्डियू का। क्लियर। तो चलिए बस आज इतना ही। इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करेंगे। तो क्लास जैसा भी लगा भाई इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके, जैसे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जीआरसी की प्रवक्ता की भर्ती आने वाली है, ठीक है, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। अगर ये 8-10 मिनट का वीडियो बना है, इसको आप देख लेंगे तो अति महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। आई होप क्लास अच्छा लगा होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।